बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में जहां नायकों का जश्न मनाया जाता है और सितारों को अमर कर दिया जाता है, वहीं कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं जो सुर्खियों में आए बिना ही अपने पीछे एक अमिट विरासत छोड़ जाते हैं। चकोरी पंड्या, जिन्हें प्यार से चक्की पंड्या के नाम से जाना जाता था, भारतीय सिनेमा के ऐसे ही एक रत्न थे। एक उल्लेखनीय चरित्र अभिनेता जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा, कॉमिक टाइमिंग और संयमित अभिनय के लिए जाने जाते हैं, पंड्या ने बेहद प्रतिस्पर्धी उद्योग में चुपचाप अपनी जगह बनाई। 3 दशकों से अधिक के करियर के बावजूद उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा आम जनता के लिए अज्ञात है। उनकी यात्रा स्टारडम से नहीं, बल्कि संघर्षों के माध्यम से जीवित रहने के अथक जुनून और प्रदर्शन की कला के प्रति समर्पण से भरी थी। यह चक्की पंड्या की पूरी कहानी है, उनका प्रारंभिक जीवन, उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया, हिंदी फिल्म उद्योग में उनका सफर और परिवार जो हर समय उनके साथ खड़ा रहा। चक्की पंड्या का जन्म चकोरी पंड्या के रूप में 1940 के दशक के अंत में गुजरात, भारत में एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गुजराती परिवेश में पले-बड़े युवा चकोरी स्थानीय लोक रंगमंच और गांव के नाटकों से बहुत प्रभावित थे। अभिनय के प्रति उनका प्यार बचपन से ही पनप रहा था। वह अक्सर स्कूल के नाटकों में भाग लेते थे और अभिनेताओं, शिक्षकों और कभी-कभी राजनेताओं की नकल करते थे। उनकी स्वाभाविक हास्य भावना और नकल करने की प्रतिभा ने उन्हें दोस्तों के बीच चक्की का उपनाम दिलाया, ऐसा व्यक्ति जो चक्की की तरह अपने व्यक्तित्व को बदल सकता था और किसी भी भूमिका या लहजे को आसानी से अपना सकता था। हालांकि उनके परिवार ने शुरू में उनके अभिनेता बनने के विचार का समर्थन नहीं किया। गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे परिवार के लिए एक स्थिर सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता लग रहा था। लेकिन चक्की पांड्या का एक सपना था जो मरने से इनकार कर रहा था। 1960 के दशक के अंत में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध लेकिन एक मामा के सहयोग से चक्की पांड्या सपनों के शहर मुंबई चले गए। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि उनके पास न तो कोई संपर्क था, न रहने की जगह और न ही कोई ठोस योजना थी, बस एक अभिनेता बनने का तीव्र जुनून था। कई संघर्ष करने वालों की तरह उन्होंने जीवित रहने के लिए छोटी-मोटी नौकरियां कीं, किराने का सामान पहुंचाना, थिएटर मंडलों में लाइटमैन के रूप में काम करना और बाद में फिल्म सेट पर एक अतिरिक्त के रूप में काम करना। वह अक्सर प्लेटफॉर्म पर और फिल्म सिटी के परिसर में सोते थे। वह नियमित रूप से राजश्री आर.के. स्टूडियो और फिल्मालय जैसे स्टूडियो जाते। वह एक ऐसा अभिनेता बनना चाहते थे जो किसी भी दृश्य को यादगार बना दे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। चक्की पंड्या की असली नींव थिएटर में रखी गई थी। वह इप्टा में शामिल हो गए, जहां उन्होंने बलराज साहनी और उत्पल दत्त जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह दौर बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने न केवल अपने अभिनय कौशल को निखारा बल्कि संवाद, अदायगी, समय, शारीरिक भाषा और भावनाओं के बारे में भी सीखा। उन्होंने ज़मीर, आखिरी सलाम और एक था चांद जैसे कई प्रशंसित नाटकों में अभिनय किया। धीरे धीरे थिएटर जगत में अपनी हास्य और खलनायक भूमिकाओं के लिए जाने जाने लगे। हास्य और सूक्ष्म खतरे के उनके मिश्रण ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। थिएटर ने उन्हें अनुशासन और विनम्रता सिखाई। सिनेमा के विपरीत जहां रीटेक होते हैं, थिएटर जीवंत, कच्चा और अंतरंग था। यह वह आधार था जो बाद में फिल्मों में उनकी ताकत बन गया। उन्हें 1970 के दशक की शुरुआत में बड़ा ब्रेक मिला जब उन्हें एक स्टेज प्ले के दौरान बी.आर. चोपड़ा के कार्यालय के एक कास्टिंग सहायक ने देखा। उन्हें फिल्म पति पत्नी और वो में एक छोटी सी भूमिका की पेशकश की गई, जिसमें उन्होंने एक क्लर्क की भूमिका निभाई। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम सीमित था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग अलग थी। अधिक भूमिकाएं मिलने लगी, ज्यादातर छोटे साइड कैरेक्टर।
लेकिन चक्की पांड्या ने कभी शिकायत नहीं की। उन्हें स्क्रीन प्रेजेंस का महत्व पता था। सितारों से भरी इंडस्ट्री में उनका लक्ष्य एक यादगार चेहरा बनना था। उन्होंने अक्सर डाकिया, नाई, चायवाला, ऑफिस क्लर्क या मजेदार साइडकिक्स जैसे किरदार निभाए। लेकिन उन्होंने प्रत्येक भूमिका में एक ऐसी ईमानदारी लाई जिससे दर्शक हंसे और उनसे जुड़ गए या उनके लिए महसूस किया। चक्की पांड्या को जो बात अलग बनाती थी वह थी उनकी प्रामाणिकता। उन्होंने कभी ओवर एक्टिंग नहीं की। उनकी कॉमेडी यथार्थवाद पर आधारित थी। निर्देशकों ने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो बिना किसी प्रयास के हंसी ला सकता था। अपनी बढ़ती पहचान के बावजूद चक्की पांड्या एक निजी व्यक्ति बने रहे। उन्होंने सूरत की एक स्कूल शिक्षिका पुष्पा नाम की महिला से विवाह किया, जो 1970 के दशक की शुरुआत में अपनी शादी के बाद मुंबई चली गई थी। दंपति के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पुष्पा पंड्या उनकी रीढ़ की हड्डी थी। कठिन समय में भी उन्होंने घर का काम संभाला, तब भी जब चक्की महीनों तक बेरोजगार रहती थी। वह परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उनके बच्चों का पालन पोषण अनुशासन और विनम्रता के साथ हुआ। बेटा निखिल पंड्या कॉरपोरेट प्रोफेशनल बन गया, जबकि बेटी नेहा पंड्या ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। चक्की पंड्या ने शायद ही कभी फिल्मी दुनिया को अपने घर में लाया हो। वह हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अपनी छोटी सी स्टारडम को कभी अपनी सादगी पर हावी नहीं होने दिया। वह अक्सर लोकल ट्रेनों में यात्रा करते थे और सहयात्रियों के साथ मजाक करते थे, जो अपने बीच मौजूद दिग्गज अभिनेता को पहचानते भी नहीं थे। 70 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद चक्की पंड्या ने कभी ज्यादा पैसे नहीं कमाए। उन्होंने अक्सर कम बजट की फिल्मों में बहुत कम फीस पर काम किया। वह पीआर या नेटवर्किंग में विश्वास नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर अवसर नहीं मिल पाते थे। 1990 के दशक के आखिर में फिल्मी भूमिकाएं कम होने लगी। बॉलीवुड के बदलते परिदृश्य ने युवा चेहरों और चमकदार किरदारों को तरजीह दी। सार्थक किरदारों की कमी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हुई, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और बाद में पार्किंसंस के शुरुआती लक्षण। बढ़ते मेडिकल बिल और बिना काम के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लेकिन चक्की पांड्या ने कभी भी भूमिकाओं के लिए भीख नहीं मांगी। वह सम्मान में विश्वास करते थे। उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रहीं और उनके बच्चों ने जितना हो सका उनका साथ दिया। कभी कभी कादर खान, जॉनी लीवर या सतीश शाह जैसे पुराने साथी वित्तीय मदद करते थे। उनकी आखिरी ज्ञात भूमिका 2007 में एक गुजराती टीवी धारावाहिक में थी। मधुमेह और हृदय गति रुकने से संबंधित जटिलताओं के कारण 2012 में 65 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन उन्हें जानने वालों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। फिल्म बिरादरी के कई लोग चक्की पांड्या को एक दयालु और प्रतिबद्ध अभिनेता के रूप में याद करते हैं। दिग्गज अभिनेता जॉनी लीवर ने एक बार कहा था, चक्की भाई ऐसे कलाकार थे जो अपनी एक पंक्ति भी बोल देते थे। उनमें अहंकार नहीं था। वे खाने में नमक की तरह थे, आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते थे। निर्देशक प्रियदर्शन ने याद किया कि कैसे चक्की ने एक बार हेरा फेरी के ऑडिशन के दौरान एक दृश्य को सुधारित लाइन से बचा लिया था, हालांकि वे इसे अंतिम फिल्म में नहीं बना पाए। उनके इप्टा सहयोगी आज भी उन्हें मंच का हर आदमी कहते हैं, जो आसानी से त्रासदी से हास्य में बदल सकता था। चक्की पांड्या के नाम पर भले ही कोई मूर्ति न बनी हो या उनके नाम पर कोई सड़क न बनी हो, लेकिन वे दृढ़ता के प्रतीक बने हुए हैं।
उनकी कहानी महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को सिखाती है कि सिनेमा में सम्मान पाने के लिए सुपरस्टार होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चरित्र अभिनेताओं की उस सेना का प्रतिनिधित्व किया जो बॉलीवुड की असली रीढ़ है। चक्की पांड्या जैसे लोगों के बिना महान फिल्मों के कई दृश्य अधूरे लगते। शोहरत और ग्लैमर से ग्रस्त दुनिया में चक्की पांड्या की कहानी शोरगुल भरे बाजार में एक शांत कविता की तरह उभर कर सामने आती है। उन्हें चमकने के लिए लाइमलाइट की जरूरत नहीं थी। उनका शिल्प, समर्पण और सादगी ही उनकी असली विरासत थी। वे हमें याद दिलाते हैं कि सिनेमा में हर फ्रेम मायने रखता है, हर भूमिका मायने रखती है और हर कलाकार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, बड़ी कहानी में योगदान देता है। चक्की पांड्या भारतीय सिनेमा के ऐसे ही एक गुमनाम नायक थे। उनका जीवन भले ही छाया में बीता हो, लेकिन उनका प्रभाव बॉलीवुड के इतिहास के गलियारों में धीरे धीरे गूंजता रहता है।